हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ई वक्त हमनी खुशनुआ में है सर यहाँ पर ही एगो ऐसा नाटक टोली बाते जो बहुत ही ज़बरदस्त और सशक्त बाते वो लोग के नाम हवन नाटक के टोली हवन अनंता नवरंग औत्स ग्रुप एसोसिएशन। आज वो लोग के संगे हमनी बतियाब सा खासकर ई नाटक टोली के डायरेक्टर जेकर नाम हवन भाई अनिल ओकर संगे हमनी बतियाब सा और जानब सा कि एग्जैक्टली किस प्रकार से वो लोग नाटक के क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय बाती तो हमनी के संगे जुड़ जाइए जा रंगमंच की दुनिया में। जब कुल इबकत हुनरबाज का रकम देखत वजह और हमनी के संगे हमनी के मेहमान हवन जेकर नाम हवन अनिल दन हो ओकर संगे अब हमनी बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते चाचा अनिल। नमस्ते अभी जी। तो चाचा हमनी के बतावा आपके जो नाटक के टोली के नाम कहा? हमनी के टोली के नाम है अनंता नवरंग औत्स एसोसिएशन। अपन जो नाटक के जो टोली बाते एकर बारे में बतावा कि ओकर स्थापना कब होल बाते, कहाँ से शुरू होल बाते और कौन कौन प्रकार के नाटक के विषय के ध्यान में रख करके आप लोग मंचन कर लिया हो सर। अच्छा, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछला। हमनी के जो नाटक के जो टोली बा वो 1987 में लगभग हमनी तैयारी करें चाहिए ग्रुप के जो कि ये ग्रुप बनल बा विष्णु जी के मंदिर के आगे खातिर हमनी अनंता नवरंग औत्स रखनी जा और उनके बहुत ही कोई छोटा लघु नाटक से एक शुरू कर लेनी जा जेकर नाम रहल राम भरत सम भाई। राम भरत सम भाई। हाँ। ओके। और उमे कितना लोग रहल? ओकर में लगभग 12 लोग रहल ओकर में। एकर बारे में बतावा था? हाँ, राम भरत सम भाई के जो ढांचा रहल जो ओकर मुख्य बात रहल कि आज जो हमनी के कलयुग के भाई बा छोटा धन के लिए, जमीन के लिए, यश के लिए, नाम के लिए कितना आपस में लड़े झगड़लन सा। यहाँ तक कि वसुंधरा के उनके धरती माँ के ओकर छाती लाल हो जाला खून से, इतना ले झगड़ा होला। ये बतावला कि कलयुग और त्रेता युग में कितना हमनी के भिन्न रूप से जो अलगता बा कितना बा कि राम और भरत जैसा भाई इस कलयुग में भी नहीं बा। हमनी भले ओकर नहीं बनब जा मगर ओकर परछाई कम से कम हमनी से कब से ओके मार्गदर्शन बनाई। तो अब चाचा अनिल एकर अलावा राम भरत सम भाई के अलावा ऐसा कौन प्रकार के जो नाटक बाते जे में बहुत ही अच्छा रहल जे में देख करके एकदम अच्छा जो भाव बाते उभर करके सामने आ रहल? हमनी के को नाटक रहल ज्ञान सरोवर। अच्छा, ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर। और ज्ञान सरोवर से जुड़ल कौन कौन बात सामने आ रहल और कौन उद्देश्य से ऐसा प्रकार के जो नाटक बाते ओकर मंचन कर लिया हो सर? ज्ञान सरोवर वो अहंकार से लड़े के, अंधकार से लड़े के, मतलब अविद्या से विद्या की ओर जाए के नाटक है जिनमें बहुत से प्रश्न उत्तर होला स्वयं नाटक में ही। और बहुत सुंदर और शिक्षाप्रद नाटक और मनोरंजक नाटक रहल जो हमनी के दर्शकगण बहुत पसंद करलक। और ये नाटक प्रतियोगिता में जो हमनी नेशनल लेवल पर होला उमें प्रथम पुरस्कार भी मिला। कौन बरिस के बाद बोलत हुआ अभी? ये 2017 के बाद है। और कैसे नाटक जो है हमनी के प्रथम पुरस्कार भी मिल रहा नाटक के प्रतियोगिता में। और हमनी के बतावा ऐसा प्रकार के नाटक के तैयारी करे कि ओकर पाछे कौन कौन काम हो रहल, कितना जना मेहनत कर ले रहलन, कड़ा परिश्रम और आपके रिहर्सल कैसे रहल? हाँ, परिश्रम तो बहुत होला नाटक लिखे के, तैयारी करे के, फिर ओकर जो पात्र सूची है ओके बनाए के, फिर हमनी के जो लोग ई नाटक में जो पात्र में बैठी ओके ढूंढे के हमनी के टोली में से कौन के सकी कौन पात्र निभाई। और फिर ओकर कॉस्ट्यूम जितना हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, ओकर सेट डिज़ाइनिंग है, ओकर जितना टेक्निकल चीज़ नाटक में आवला सब समझा के ई नाटक एगो लेवल पर एगो स्तर पर आने के। तो बहुत लंबा काम चलला, नाटक तैयार करे के लगभग 3 महीना लग जाला। जब बिल्कुल नाटक करे के उतना फासिल नहीं बाते, ओकर पाछे एगो लंबा सफ़र बाते, अलग अलग प्रकार के टेक्निकलिटीज़ बाते, ओकर जोन कॉस्ट्यूम बाते, एकर संगे संगे जोन स्टोरी राइटिंग बाते जेकरा हमने बोली सब पटकथा लेखन और कौन कौन प्रकार के
के हाव भाव, ओकर आंगिक चेष्टा, ओकर फेशियल एक्सप्रेशन, इस सब के ध्यान में रख करके तब एगो नाटक के ढांचा बनिया। तो चला अब हमनी एगो बहुत ही सुंदर नाटक देखब जा, जे अपन आप में बहुत ही शिक्षाप्रद बाती। तो हाउस सीन जब हमके दर्शावे के भाई हमनी ये भी बटाले सर चूहा के नाटक के रिहर्सल करे। तो एक में जोन हमनी के जोन सीन आवी रास्ता के सीन, तो वो हमनी कैसे उभारब सके है यहाँ रास्ता के सीन में जितना हमनी के सबके कलाकार दे भाई यहाँ पर इससे आई बस हड़बड़ा के कि का हो गल रंजीत नहीं सहायता मगत बस सहायता मगत जहाँ पर आवासा कोई सहारा कर दे सर। आ पाएंगे तब आप भी वही कोई बा अहो कोई बा इस सुनसान जगह में, इस सुनसान रास्ता में कोई सहायता कर दे जा। चाचा आवा देखा सहायता कर दे जा। सामू की तरफ एकदम सहायता कर तो एक जना किसी गिरल बा कैसे भूया पर हो गया कैसे गिरल बा रंजीत यहाँ पर सब कोई सहायता करके उठाई हो गए एक बाद सब कोई जो भीड़ जमा हो गल में सब भीड़ जमा हो और स्थिति के चाहिए उठा के रंजीत को उठाई बस रंजीत कहाँ बड़ी चूहा हम कहाँ हैं कैसे ऐसे भूमिया में गिरल पड़ल बा तनी हट सा हवा लगी दसा घुड़दौड़ में नहीं काजिनो में हम के हई के हई चुआ चूहा रंजीत के कपार में बा। दिमाग में बोल पीछे बोला के दिमाग में बा अरे बोला चूहा रंजीत के दिमाग में बा। सामू बोले लो ना सामू घोड़ा होता तो चाहिए सहायता करके यहाँ पर ले जाएंगे सामू के ऊपर साले ना ओके सच्ची ले जाएगी बात ओके शाम के अब रंजीत जो अच्छा रहा अब यही सबसे घुमा सके जीवा जी काफी बोला सामू घोड़ा चूहा हुनरबाज कार्यक्रम बखत देखा था वजह अभ्युदय के बगल से अनंता नवरंग आर्ट्स एसोसिएशन जे एग्जैक्टली रोशनो में स्थित बाते ई बखत ओकर अलग अलग जोन टोली के सदस्य बाते हमनी के संगी बाते और ई बखत हमनी के विशेष मेहमान जेकर नाम हवन भाई अनिल हमनी के साथ बाते और किस प्रकार से नाटक के मंचन होवेला नाटक से जुड़ल जोन आर्टिस्टिक वैल्यू बाते जेकरा रचनात्मक मूल्य बोलल जाला एकर बारे में आज हमनी के जाने के मौका मिलल बाते और यहाँ परी मंचन रंगमंच से जुड़ल जो टेक्निकलिटीज बाते ओकर बारे में भी जाने के मौका मिलता। तो अब भाई अनिल हमनी के ई बतावा कि भाई राम भरत भाई के बाद आप बोले हवा ज्ञान सरोवर एकर बाद ऐसा कौन नाटक बाते जे में आप इमें मतलब मंचन कर ली हवा और बहुत कुछ सीखे के और जाने के खुद आपके मौका मिले बातें। हाँ हमनी के जो आगे के नाटक रहल भोजपुरी नाटक चूहा अब सुन के चूहा तो बड़ा अचरज में पड़े कि चूहा तो ये में कौन विषय है। दरअसल में हमनी के जो बुरा संगत है रेस है धुआं है सिगरेट है शराब है जितना मारू काम जो वो घर के बर्बाद सकी कर दई परिवार के सकी बर्बाद कर दई चूहा ऊ रहल एक नाम है चूहा जोन घर में ई चूहा घुसेला विषेला चूहा वो घर के सत्यानाश करके ही छोड़ेला। एकर पर आधारित एगो बहुत शिक्षाप्रद और बहुत मनोरंजक नाटक रहल एक हमनी बी फाइनल में लेनी से और मांग भी हो रहा लेकर नाटक के जगह की जगह पर प्रस्तुत करनी जा हमनी के नाटक के और हमनी के नाटक से हमनी के आर कुछ उभारे के मौका मिलल। बस नाटक में जैसे 9 रस है तो 9 रस के प्रयोग कबो सब रस का प्रयोग नहीं वाला जहाँ तहाँ जो रस के प्रयोग रहा ना एकदम हमने रच के बने रहनी जा। खुद आप वो नाटक के लिखले रहला? हाँ तो कितना समय लगल ऐसा प्रकार के नाटक लिखे के? हाँ लगभग 4 महीना लग रहा नाटक वाके लिखे के
जैसे कि बोले हवा कि नौ रस के ध्यान में रख करके आप अपन नाटक करेला, ऐसा कौन कौन प्रकार के मापदंड माने कृतिया बातें जहाँ पर आप ध्यान में रख करके आप अपन नाटक का अपन पटकथा के लेखन करेला? हाँ, अभिनय तो नाटक के प्राण है। अभिनय करे क्या आगे चाहिए हमनी के वो जोन पात्र के निभाए के बा वो पात्र के खुद स्वयं अपने आप में उतार दे के चाहिए, आत्मसात कर दे के चाहिए जैसे बिना से। तब ओकर में जो नुकर में जो डायलॉग साइज जोन ओकर में वार्तालाप रही, वो वार्तालाप में का लिखल गल बा, जोन जोन वार्तालाप बा जो लिखल गल बा डायलॉग्स में जोन हमनी के लेखकवा लिखले बा वो कुछ बताई खोजित बा ओकर में वो भाव डाल के वो भाव से कि जे में प्रोजेक्ट करी जीरे प्रोजेक्ट करी होके मन मस्तिष्क में बस जाई। तेकर बारे में किसे हमनी के वेबसाइट एगो रस हास्य रस, तो कर में एगो हास्य रस के संगे संदेश भी आवेला। अब हमने जब ओकर में क्रोध आई के बा या भयभीत होई के बा तो ओकर में अलग अलग रस के। अब ओकर में जो नाटक में ऐसे बा कि भुलाई के कोनो चीज़ बा और फिर नृत्य रूप में बा ओके ओके फिंगर्स जेस्चर, हैंड जेस्चर, ओके फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज से सिखाई के बा। चाचा अब हमने के ई बतावा जब आप एगो नाटक लिखत हवा तो कौन कौन प्रकार की कृतियाँ माने कि मापदंड के ध्यान में रख करके आप एगो नाटक के पटकथा लेखन करेला? हाँ, नाटक जब हमने लिखी ना सर तो जोन हमनी के समाज में बीतेला और जोन ओकर प्रभाव हमनी के लोगन पर पड़ेला और कैसन प्रभाव पड़ेला वो हमी इस सच्चाई के लेके हमनी को कहानी रूप नाटक रूप में ओके परिवर्तित करी ना जा। और अब देखी ना जा नाटक के जो कथानक हमनी के मिल गल ओकर प्लॉट मिल गल हमनी के, तब सोचने से कि में कितना पात्र चाहिए डाले के हमनी के ओकर पात्र के सोची ना सा कैसन कैसन पात्र चाहिए ओकर में जा ताकि नाटक उभरी और जो संदेश बा वो बराबर हमनी के दर्शक गण तक जाई और ओके लेके आदमी एगो सीख पाई और अपन जीवन के सुधारी। और ऐसन ऐसन बात भी आवला कि हमनी के जो नाटक के मंचन बा ओके हमनी कैसे से कब से ओके टेक्निकल रूप से ओके प्रस्तुत करे, ओकर कैसन ओकर मंच सज्जा रही, ओकर वस्त्र रही, ओकर लाइटिंग भी रही, कैसन इफेक्ट्स भी रही नाटक में, ताकि हमनी के प्रभावित करी नाटक के देखे के ओकर में बंध जाए के और ओकर से जितना ओकर संदेश देवल गल बा ओकर मनोरंजन के साथ साथ ओके अपन जीवन में अपनाए। काहे कि नाटक तो दर्शकगण के सामने होला और यदि एक दर्शकगण ओकर में से उ संदेश के लेके अपन घर तक पहुँचाई, अपन सभा में पहुँचाई, तब बहुत लोग एक नाटक से सीख पाए और अपन जीवन के सुधारे सकें सर। हाँ, यहाँ पर हमनी के जो सीन बातें आदमी बूढ़ा ससुर जी और अनीता यहाँ घर के जो बच्ची और साथ में एगो छोटा संध्या के गीत भी गा दिया है साथ में। और हम यहाँ पर जो सेन वहाँ पर करी कि रंजीत ऊ आता के गो बाबू अनुजान के सुमिरो पवन कुमार। हे महावीर, सत्य के दुनिया बहुत उलझल बा, इतना ले उलझल बा कि हाथ लेके कोई नहीं समझ ले बा। आदमी इस जिंदगी में जुआ खेलेला पर असल में शराब आदमी के पिएला। आई जुआ, शराब, बुरा संगत, चोरी चपाटी हमर संगे हयोल बा। हमर अच्छा खासा जिंदगी ऐसे हो गई नहीं। अब तो लोग की हालत भी हमर नहीं हो सकी। सावधान, है जुआ, चोरी चपाटी, बुरा संगत, है धुआं, है नशा, नस्ली पदार्थ से दूर रहिए जा। हाँ, भगवान सपना देखे के बहुत अच्छा, पर मेहनत के जरूरी बा। शॉर्टकट के चुहा नहीं।
जब कुल हुनरबाज का रकम ई बखत दिखत हुआ जा और आज के जो विषय बातें अपन आप में बहुत ही दिलचस्प बातें अभिनय से भरल बातें जेकर विषय है नाटक का और नाटक के टोली जो ई बखत रोशनुआ में हमने आ करके उ लोग के संगे बतियावत है सा और ओकर संगे जानत है सा कि नाटक से जुड़ल कौन कौन प्रकार के कौशल कौन कौन प्रकार के हुनर बाते त ई वक्त हमनी के संगे एगो भाई बाते जेकर नाम हवन प्रीतम और उ ई टोली के एगो सदस्य हवन। सबसे पहले नमस्ते भाई प्रीतम। नमस्ते अभी जी। हमनी के बतावा भाई प्रीतम कि आपके जो नाटक के जो टोली बाते जब आप लोग के एगो मंचन करे के पड़ेला त 2-3 महीना अगाड़ीवे से आप लोग अपन रिहर्सल करेला सा त कितना मतलब कैसे है टाइम मैनेजमेंट होवेला, कैसे आप लोग मिलेला सा भेंट करेला सा अपन रिहर्सल करेला सा? हाँ, तो जब हमनी के काम समाप्त हो जाला तो शाम के वक्त हमनी के पड़ेला कुछ समय निकाल के अपन टोली में आके अनंता नवरंग ऑर्ट्स एसोसिएशन में तो तैयारी जोर जोर से होला और हमनी भैया शेयर करीला सा गुरुजी अनिल दानू लाग मतलब जब रिहर्सल फिनी हो जाला हाँ हाँ एगो परिवार नियन एगो परिवार नियन हाँ भेटाइला सा बातचीत करीला सा हाँ और तक उ रिहर्सलवा कैसे होवेला हमनी के बतावा था। रिहर्सल बहुत सीरियस जाला जब गुरुजी हमनी के दे देले बा स्क्रिप्ट हमनी के स्क्रिप्ट दे देले बा तो हमनी के पढ़ेला घरे रात के पढ़े के जब गुरुजी लगा आप सा रिहर्सल के तो समय बर्बाद नहीं हुई। अब हमनी के ई बतावा कि कितना समय लगेला रिहर्सल करे के, कब जब आप लोग के कितना बजे शुरू करेला सा कितना फिनी हो जाला? तो हमनी लगभग 3 या 5 जना भेटाइला सर एगो नाटक में तो हमनी सीन वाइज काम करेला सर। अच्छा हाँ कोनो नाटक है 5 जना बा तो कोनो नाटक है 12 जना तो सीन वाइज काम करब से तो 3-4 जना आई तो दूसर को 5 जना आई तो ऐसे काम होला। हाँ जब कुल सबके जिंदगी में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने कि प्रेरणा स्रोत रहेला बगैर ई आप पर डिपेंड होवेला कि ऐसा प्रेरणा स्रोत से कैसे शक्ति मिलके आप सकबजा आगे बढ़े। अब हमने के ई बतावा भाई प्रीतम आपके जो टोली बाते ओकर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के हवन और काहे? हाँ तो हम बोलती बिना हिचकिचाहट के सूझ द इंस्पिरेशन जब पूछला तो हम बोलती हमने के गुरुजी मास्टर अनिल दानू जी जो हमके डायरेक्टर है तो सूझ द इंस्पिरेशन वही हवन कहे कि हमर पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर अनिल दानू जी मॉरिशस के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है और साथ में कामयाब भी। तो जब अनंता नवरंग ऑर्ट्स एसोसिएशन के शुरुआत हो रहा कैसे गुरुजी बतैलन 1987 में तो हम उ वक्त हम सेकेंडरी स्कूल में रहली तो हम देखत नहीं ओकर नाटक इतना कामयाब बा ढेर बेस्ट प्ले मर ले जाता जब हम एगो दूसर टोली में शुरुआत करनी 1996 में। अच्छा हाँ तब गुरुजी संग आप पोसे हुई नी तब जो पहला नाटक ओकर संग खेलनी तो डायरेक्टली राम भरत सम भाई बाप रे। हाँ तो हाउ में सब पुरस्कार मिला यानी कि गुरुजी के मिला बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट प्ले। हाँ कारो के बालिए कर देलक जुली से। हाँ तब ओकर बाद वो करलक प्रोमोट होल राम भरत सम भाई तो भारत के 2 करनी सर और हुआ पर ही हमने खेलनी सा कमानी थिएटर दिल्ली में वाराणसी में और पटना में और हुआ के आदमी लोग कैसे बोला हाउसफुल रहल तालियों के गड़गड़ाहट से हमने के स्वागत करना सब मतलब ई में ओकर बहुत कंट्रीब्यूशन रहल बहुत मास्टर अनिल के। हम ये सब सूस द इंस्पिरेशन से गुरुजी संग लगातार खेलने आवत हैं। बस नहीं तो बस पर खड़ा बा अपन सब्जी भाजी लेके हैं और अब एक के बाद एक चाहिए आए के पहला आवेला तब ही आवेला फाइनल में ठीक ये फाइनल में आई
जब परफॉर्म करब सा ही रहता अपन अपन वेशभूषा में रहब सा ठीक यहाँ पर मैं जानब कि अपन जालू पकड़ ले लो सा अच्छा से अभ्यास हो गया छोटा छोटा जालू जो अच्छा बा अंश को खूब बोला जाए। जगमोहन चाचा नमस्ते, कैसी हाल चाल? अच्छा रंजीत, जाया जितना चावल उतना दाल। बप्पो रे बप्पो, जाने ले रंजीत, जब हम एगो छोटा लड़का रही अच्छा बेटा नहीं मिलल। हाय बंगट हो गल का? भाई बंगट छोकरा हम बुझाई पहाड़े के तो नाम नहीं आवत मांगर के ओकर परीक्षा शुरू बा। अरे गोपाल, तो के चाहे अब रात दिन तो के पढ़े के एक बात बोलबा यहाँ पर डेम डायलॉग आई। अरे अब चाहे जगे के तो का बोले तू? रात किता बोली- के किता बोली ना? खाली उल्लू, रात के तो खाली उल्लू जगेला। तू उल्लू देख लेबे चाचा? हाँ हाँ आई आई गता देख लेबे? हाँ हाँ तोर बेटा का मुंह नोनियन बा जितना बड़ा बोतल उतना शराब के धार। हैं? तो जब बोलबा कैसे बा हाल चाल का बोली रंजीत, जितना बड़ा बोतल उतना शराब के हाथ। तो बोतल वा खोले के नहीं 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 खोले के नहीं खोले के नहीं। अरे बताइबा हाँ ठीक बा। देखा बताओ अरे हाँ बोलो बताओ। इसी यहाँ पर अरे पहले रनी पानी अब शराब हो गई तोर खातिर रानी हम कितना खराब हो गई। हाँ ऐसे थोड़ा सा जी हाँ बिल्कुल, आज के जो विषय बातें वो है नाटक और इन नाटक का टोली जे रोशनुओं में स्थित बातें इमें पुरुष के संगे संगे महिला भी शामिल बातें। ई वक्त हमनी के साथ एगो बहिन बातें जेकर नाम हवन श्रीमती शांता सुकन। सबसे पहले नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई जी। तो दीदी शांता, हमने के ई बतावा कि कैसे आप रहला नाटक करे से पहले ओकर अगाड़ी वे और नाटक करे के बाद 2-3 बरिस के बाद जब लगातार नियमित रूप से जब आप नाटक के मंचन कर ले हवा ओकर बाद कौन प्रकार के सॉन्ग्स में कौन प्रकार के परिवर्तन हो रहल? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछला भाई जी। जैसे आपने पूछा कि कब से मैं कर रही हूँ नाटक, तो नाटक तो हम हो सकता है 3 या 4 साल से इस क्षेत्र में है। और पहले नाटक से पहले हम सिर्फ अपने घर को अपन घर के वही हमार जिंदगी रहल, वही हमार जीवन रहल। मतलब पकाए के बर्तन धोआई के लड़का देखे हाँ, के सब तो बस वही से वही एगो गृहिणी नियन एगो गृहिणी नियन। जबकि पढ़ल लिखल है मैं सलमा में का होल कि हौजे पर हमार जीवन के समझने की हवे हमार जीवन है। हाँ तब बाद में हमार लड़का लोग बोलन कि काहे ना तू घर से बाहर भी कहूँ पर जाके अपन खुशी खातिर अपन खातिर कुछ सीखे ले। काहे खातिर जब घर में रहले तब बहुत देखला सा तू उदास उदास रहेले खाली। और एक बाद भी हम एगो मतलब एक ऐसा एगो घटना हो रहा हमारे जीवन में कि हम उससे बहुत ही परेशान हो गए। बहुत ही ऐसा एगो संघर्ष से झेलत नहीं कि एकर से नहीं सकते नहीं घर से निकले जी। हमारे जीवन में ऐसा एगो एक्सीडेंट हो गया रहा जिनकर से हम सोचने कि अब बस जिंदगी बंद हो गई। जिंदगी बंद हो गई। तो हो संघर्ष से निकले खातिर हम चाहते नहीं कि बाहर जा करके और बच्चे लोग भी चाहते हल कि हमारे लड़का लोग चाहते हल कि ओकर से बाहर निकलब। एगो ऐसन बखत रहल जहाँ पर आपको एगो मौका मिलल बाते एगो दुख के बयां करे के और एगो लाइन अभी भी आपके भीतरे में आपके ज़हन में बसल बाते? हाँ, एगो हमारे एगो पिताजी एगो नाटक में मतलब अभी रहल तो पिताजी जालन बीमार रहलन। तो ओकरा डॉक्टर मना कर रहल कि देखा तू घर में रहिया। तो वो थोड़ा जिद्दी बा चल जालन घूमे घर में से निकल के। तो जब घर में से घर के बाहर निकल के जालन तो का होला वो गिर जालन एक सीमा में डगमगा के गिर जाला। और जब गिर के आवेलन तो गोड़ हाथ में मतलब उनकर चोट घाव लग गल बा। तो जब घाव लगल बा तो हम तो घर में है हम नहीं जानते कब उछल गइलन। अब आवेलन तो मतलब वो बाहरे से हाला करेलन बेटी कहाँ हवा। तो हम अब जोर से हाला करता ऐसा एगो आवाज़ की रोने की आवाज़ दुख में बा। तो हम अपन किचन में रहिला पकावत है। किचन से निकल के जब बाहर डर में है कि का होल पिताजी के जब जाके ओकरा देखत है तो ओकर तक गोर हाथ में से खून निकलता। तो जब है एगो सिनेमा हमरा बहुत प्रभावित करला कि काहे हमारे पिताजी के कैसे घाव लग गल। तब हम जाके बोला पिताजी
कैसे तोहर पैर में गोर लगल चोट लगल, का होल कहाँ तू गिरला। डॉक्टर तोरा मना कर रहल ना पिताजी इधर उधर घूमे के, देखा कैसे घाव लग गल। तो अब पिताजी मतलब बोला हाँ बेटी। तो हम बोला आओ बैठा पिताजी तोरा मरम पट्टी कर देला। तो वो हमरा फील होल कि कुमार जे हमार पिताजी का है एक से जस्ती भी हो सकत से माँ ईश्वर के कृपा से उतने ही पर आल चोट लगल और हमरा ओकरा सहायता देनी, सहायता करके फिर ओकरा समझाइला कि देखा अब हमार परमिशन के बिना हमार इजाज़त के बिना घर से नहीं जाइए कहूँ पर, क्योंकि ओकर उम्र बहुत हो गल बा। अब उम्र हो गल बा तो अब कहीं चल जाए तो भुला भी जालन कुछ बातें और निकल के चल जाए कहूँ पर तो नहीं सकी फिर से घूम के आए, हो सकी ऐसे हो। करे कि जो बुरा चीज़ वो जैसी इम्पैक्ट करी से हम कि नौजवान तक ही संदेश पहुंचाएगी। ता जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा चाचा कौन संदेश देवा। हम तो आप लोगन के ई संदेश देवब कि आओ जा नाटक की ओर, काहे कि नाटक एगो समाज के दर्पण है और नाटक से हमनी के जो विकास होला मानसिक शारीरिक आत्मिक विकास आध्यात्मिक विकास वो हमनी नाटक से सकी मिले। और नाटक एगो एक्सरसाइज के रूप में व्यायाम के रूप में उसकी नाटक करे सके बहुत व्यायाम पर करेंगे वो भी हमने के शरीर के स्वस्थ रखी। और नाटक एगो मेडिटेटिव टाइप के है, ध्यान से जो देखे बोई ना सर एक से हमने के जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस निकल जाला एक से, क्योंकि वो पात्र में जब ध्यान देके तो खिलबस है नाटक तो दुनिया भर के तो लोग स्ट्रेस जो तनाव के मानसिक तनाव सब भूल जाए बस, इससे हमने के शरीर स्वस्थ रही। तो जो नाटक करे चाहता नाटक में दिलचस्पी रखे चाहता बस ये नाटक बहुत कम लोग करता, हालांकि जो लोग बेनिफिट्स है नाटक से वो लोग सगळा परिचित नहीं हुए। सब नाटक से परिचित हुई कहते कि कौन कौन बेनिफिट तो लोग सकी दे, कौन कौन लाभ तो लोग के नाटक आनी। तो आओ जा ई नाटक के समुद्र में कूद जा, आओ जा हमनी संगे। और यदि तो लोग के गाँव में भी समीप में भी कोनो नाटककार हो अच्छा नाटककार तो जा मिला जा। नाटक हमनी के समाज के बहुत कुछ सकी कॉन्ट्रीब्यूट करे और ये संदेश बा कि तो लोग के स्वस्थ रह जा, खुश रह जा और नाटक अवश्य करिए जा और नाटक के टोली में आइए जा और पूरा लाभ उठाइए जा। हम धन्यवाद देते हैं भाई अभी जी के जो उनके साथ भी रहल और समस्त हमनी के जो कलाकार बा भी साथ में हमनी के पूरा टोली बा सबके धन्यवाद देते हैं जो ई प्रोग्राम के बनाई में सहायता करलन जा, खासकर MDC और आप सभी लोगों के हार्दिक नमस्ते, तहे दिल से नमस्ते, फिर मिलब जा। जी हाँ बिल्कुल, आज हमने सीखली सा नाटक एगो महायज बाती बखेर एकर संगे संगे नाटक से जुड़ल ढेर कुछ खासकर जो टेक्निकलिटीज़ बाते ओकर बारे में जानकारी हासिल करे के मौका मिलल बाते। बखेर हमनी खासकर आपके जो टोली बाते जेकर नाम हवन नवरंग अनंता आर्ट्स एसोसिएशन, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमनी के भाई अनिल के, हमनी के भाई प्रीतम के, हमनी के एगो दीदी बातें पियर सारी जोली से पहन लेली बातें, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो टोली बातें अपन आप में बहुत ही ज़बरदस्त बातें, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकन एक संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम ही यहाँ पर समाप्त हुआ था। आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेंटाब सा तबले अभिउदय के बगल से और नाटक टोली के बगल से सब कोई के नमस्ते और आदाब।